साल की सबसे हिट मूवी में मुझे कास्ट करो। गाइस, मैं सच में झूठ नहीं बोलती हूँ। झलक भी शायद आप करें, खतरों के खिलाड़ी में करें और सलमान सर के साथ मूवी भी। सब कर लूँ मैं। ये हमारे जो फैंस हैं वही चाहते हैं। ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग डील। बिग बॉस के जाने के बाद में सबने प्रियंका से प्यार किया। So mean। ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग में नहीं आ रहा। डेफिनेटली मैं सलमान सर की ही मूवी चूज करना चाहूँगी। हाय, दिस इज प्रियंका चाहर चौधरी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट। हेलो यू ऑल लवली पीपल आउट देयर। सो मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इस फ्रेम में आप समझ चुके होंगे कौन है हमारे साथ। द स्टार ऑफ द डे, टैलेंटेड ब्यूटीफुल प्रियंका चहर चौधरी। प्रियंका, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। एंड यू नो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैनिफेस्टेशन की बात हम कर रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि जब आप बाहर आए और आपके इंटरव्यूज़ हों तो मुझे मेरी टीम में से मुझे करने का मौका मिले, बिकॉज लिटरली मुझे बहुत सारी बातें करनी थी आपसे। हाउ स्वीट, और फाइनली यू गॉट द चांस। यस। सो बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है? 3-4 महीने आप लोग एक घर में कैसे रहे आपको पता है, और बाहर की दुनिया जब आए तो कितनी चेंज लगी, क्या क्या बातें आपको पता चली बाहर आने के बाद? मुझे सच बताऊँ ना, बाहर आने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक अलग सी दुनिया में आ गई हूँ। एंड मेरे को अंदर ऐसा लग रहा था मुझे वापस भेज दो ना। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और बिल्कुल आराम से, और मतलब टास्क होते थे, सब चीज़ें प्रिपेयर्ड रहती थी, हम करते थे और रूटीन एक सेम था, लड़ाई झगड़े छोड़कर। बट अब जैसे बाहर आई तो बहुत सारी चीज़ें, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, टू मच टू हैंडल, बट इट्स फन। डेफिनेटली आई वॉज मिसिंग, और लग रहा है किसी एक अलग दुनिया में आ गई हूँ, लेकिन अभी ये दुनिया मेरी ही है और यहीं से मेरी अभी शुरुआत है। लेकिन जब आप अंदर थे तो अंकित आपको अपने सोशल नेटवर्क जो है उनसे बहुत ज़्यादा आपकी साइड ले रहे थे। कोई भी अगर आपसे बदतमीज़ी करता तो अंकित आ जाते थे, आपके फैंस आ जाते थे। तो बाहर आने के बाद अंकित से बात हुई इस बारे में? अच्छा, ये मुझे अभी पता चला, तो मेरी इस बारे में कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे पता था ऑफ कोर्स वो मेरा साइड लेगा। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो डेफिनेटली वो मेरा साइड लेगा। बट मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हुआ है, कि उसने इतना वो किया है। सो अगर उसने ऐसा किया है तो अंकी, व्हाट आई मीन, यू हैव चेंज्ड आई गेस। मोर मतलब हम भी देख रहे हैं उसको। बट यू नो, जब आप बाहर आने के बाद आप, आई एम श्योर आपने देखे होंगे कुछ एक एपिसोड्स अपने, आप मौका मिला कुछ देखने का? ओह माय गॉड। ठीक है, फिर भी जहाँ तक आपको पता चला है एपिसोड्स कैसे गए हैं, बिकॉज मीडिया राउंड भी हुआ था, फरा मैम भी आई और सलमान सर तो थे ही। एक यू नो, एक वो जो मुद्दा था कि आप अपनी साइड नहीं लेते हैं, अपना स्टैंड नहीं, लेकिन आप दूसरों के मुद्दों में जाकर करते हैं। सच में ऐसा होता था? यार, आपको क्या लगता था ऐसा होता था? बिकॉज हमने सुना है कि यू नो, शूट की हुई चीज़ें बहुत लंबी होती है और जब एडिट पे आती हैं तो छोटी हो जाती हैं। तो बेसिकली मैं सच बताऊं कि ना, अगर मेरा कोई मुद्दा नहीं होता था तो इसका मतलब मुझे ऐसा मत बोलो कि लड़ाई करती, क्योंकि फिर मेरी किसी से लड़ाई नहीं होती। लेकिन मैं किसी के बीच में अगर जाती हूँ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, गलत और सही, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी दोस्त गलत कर रही हो, मैं उसको भी जाके बोलूँगी। तो इसमें मैं किसी की तरफ बाइस्ड नहीं हुई हूँ। या अगर 2 जन मेरे सामने लड़ रहे हैं, मैंने उसको एक घर समझा था, और घर में अगर 2 जन लड़ रहे होते हैं, आप जाके समझाते हो, आप जाके बोलते हो। और मेरा बोलना या मेरे फैक्ट्स ऐसे होते थे कि सामने वाले को पता है कि ये सही बात है, तो ऑटोमेटिकली वो चिढ़ जाते होंगे या व्हाटएवर जो भी रीज़न था। बट कहीं ना कहीं मैं नहीं चुप रह पाती थी, क्योंकि मैं उसी परिवार का एक हिस्सा थी, और जिस मेरे परिवार में अगर लड़ाई हो रही है, डेफिनेटली आई विल गो देयर एंड टॉक टू देम, और व्हाटएवर। तो गलत और सही जब भी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, दिस इज़ रॉन्ग, तो मैं जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, फिर बवाल हो जाता था। और इनफैक्ट यू नो, जब कृष्णा भी आए थे और वो जो मन वाला राउंड हुआ था उसमें वो काफ़ी फ़नी था, लोगों को भी मज़ा आया। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे घर के अंदर जिनसे रहा नहीं जा रहा था, वो फ़न को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यार पता नहीं, सच्ची में ना मुझे समझ ही नहीं आता। मैं सोचती तो फिनाले, अब कोई मतलब नहीं है, तो देखो हर इंसान अलग होता है, हम किसी को बदल तो सकते नहीं है। अब वो अपनी मन की फीलिंग बोल रहे होंगे, वो अपने मन की बात बोल रहे होंगे, आई कांट हेल्प इट। बट मेरी तरफ से किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब आई एम समबडी हु इज़ लाइक कि डोंट होल्ड ग्रजेस, और बहुत ही मैं क्लीन, मतलब वो चीज़ वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, और मैं एक अलग मेरी जर्नी शुरू हो चुकी है, जिसको मैं बिल्कुल भी उस चीज़ का बर्डन या किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या किया, क्यों किया, ये सब चीज़ें लेकर मैं अपने दिमाग में नहीं चल सकती, बिकॉज देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें हैं, तो आई जस्ट वांट टू बी लाइक वेरी सॉर्टेड एंड क्लियर एंड जस्ट वॉक टू
माई जर्नी। यू नो दिस इज प्रियंका, बिग बॉस एंड बियॉन्ड आई वुड से। तो बिग बॉस तो हो गया, अगर बियॉन्ड की हम बातें करें तो बाहर निकलने के बाद ये भी बातें हो रही है कि झलक भी शायद आप करें, खतरों के खिलाड़ी में करें और सलमान सर के साथ मूवी भी। सब कर लूँ मैं। ये हमारे जो फैंस हैं वही चाहते हैं। अच्छा, ऐसा चाहते हो तो डेफिनेटली, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको डिसअपॉइंट कैसे करूँगी, लेकिन अभी तक किसी भी चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी आए। जो भी चीज़ आएगी डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। कोई भी काम अगर मैं पकड़ती हूँ तो मेरे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड मैं बहुत अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करूँगी, अपना 110% दूँगी और आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। वेल यू नो आपके जो फैंस हैं ना, ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज हम लोग रोज़ आपको फॉलो कर रहे थे। एक भी ऐसा दिन नहीं था जब आप ट्रेंड नहीं होती थी ट्विटर के ऊपर। प्रियंका चहर चौधरी हैशटैग ऑलमोस्ट हर दिन ट्विटर के ऊपर चल रहा था। तो ये जो फ़ैन पावर है, ये पहले वाले शो और बिग बॉस में जाने के बाद जब आप बाहर निकली तो आपको चेंज नज़र आया? बिल्कुल डेफिनेटली चेंज नज़र आया। पहले जो फैंस, जितने भी मेरे फैंस हैं, जिन्होंने कुछ लोगों ने तेजो से प्यार किया और बहुत ही जिन्होंने प्रियंका से भी प्यार किया, लेकिन क्या है ना कि बिग बॉस के जाने के बाद में सबने प्रियंका से प्यार किया। तो डेफिनेटली वो जो चेंज था कि प्रियंका को इतना प्यार मिला है, वो मेरे लिए बहुत ह्यूज और बहुत ज़्यादा है, और मैं उस चीज़ को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ के लिए। जी, सलमान सर ने भी आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू नो एक बात है आप में के अंदर, एक हीरोइन वाली, जो कि बॉलीवुड बिग हीरोइन। तो जब आप बाहर निकली, इस बारे में कुछ बात हुई या आपने जब सुना तो उसके बाद आपका भी कुछ माइंडसेट चेंज हुआ? डेफिनेटली, जब जैसे सलमान सर ने मुझे बोला, कोई भी आपको मोटिवेट करता ना, आप उसको पॉजिटिवली लेते हुए उस चीज़ पर काम करो तो मुझे लगता है हर चीज़ आसान होती है। तो जब उन्होंने कहा, मैंने भी उन चीज़ों पे गौर किया, एंड आई वाज लाइक कि अगर मुझे इतना बड़ा इंसान कुछ समझा रहा है कि आप में वो बात है, बस यू जस्ट नीड टू डू दैट, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ पर काम करना चाहूँगी और डेफिनेटली मैं उस चीज़ तक पहुँचने के लिए भी पूरी कोशिश करूँगी। बाकी तो अब सब भगवान के हाथ में है, देखो, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। देखिए आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइनअप हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 मिनट में विल फिनिश इट अप। सब लोग ये जानते हैं कि जब बिग बॉस फिनाले होता है उसके बाद सलमान सर के साथ एक छोटी सी पार्टी होती है, लेकिन लोगों को देखने नहीं मिलती है। वो क्या होती है इस पार्टी की वाइब? उस पार्टी की वाइब ना बहुत मस्त होती है, क्योंकि 4.5 महीने बाद मैं बाहर आई हूँ। मुझे सिर्फ इंजॉय करना, और मुझे सब अच्छा लग रहा है, मुझे हर कोई अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था ओह माय गॉड, अनदर वर्ल्ड, एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज एंजॉयिंग अ लॉट। तो वो एक वाइब ही अलग है, पॉजिटिव एंड हैप्पी वाइब। घर के अंदर किसकी वाइब्स आपको पसंद नहीं थी और क्यों? 3 ऐसे शख्स। यार मैं देखो सच बताऊं, मैं किसी के अभी घर से अब ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी जो सर्कमस्टांसेस थे ना वो बना देते हैं किसी को भी अंडर अकॉर्डिंग टू दैट। आई थिंक मैं किसी का नाम लूँ ना लूँ, आई मीन सब मेरे लिए अभी तो देखो इक्वली हैं। उस टाइम पर जो था, लेकिन अगर जैसे निमृत, शी नेवर लाइक्ड मी, तो मैं क्या ही बोलूँ फिर उस चीज़ में। तो डेफिनेटली देन जस्ट आई गेस उन्हीं से ही मेरी बातचीत नहीं थी। बाकी मुझे सब पसंद, मुझे सुम्बुल, साजिद जी, अब्दू, शिव भी कभी-कभी बीच में थोड़ा सा शिव बदतमीज होता था, पर मैं भी हो जाती थी, और वो हमारा एक हेल्दी एक बॉन्ड अलग था। बट नो शिव, आई गेस नोबडी, आई गेस देन, so don't do that with me. मत खिलवाओ मेरे साथ एक और बिग बॉस। I'm not doing it. Okay, we have quick 5 to 6 questions. 5 questions. It's called what if Priyanka wakes up one day as Ankit? As Ankit, I will sleep again. What if Priyanka becomes big boss of entertainment industry? What 3 best things you Sorry, again, what if Priyanka Chahar Chaudhary becomes big boss of entertainment industry? What would be 3 best things that you'll do first? Like big boss of entertainment industry. यानी आप जो बोलेंगे entertainment industry को वही करना पड़ेगा। Oh my god, that's a big deal. साल की सबसे हिट मूवी में मुझे कास्ट करो। जरूर। एंड आई थिंक दैट्स इनफ यार, मैं नहीं बदल सकती। हाँ, That's enough. What if you are offered a Salman Khan movie or Money Heist on the same day, same date, with the same shooting dates? That'll be clashed. विदाउट एनी डाउट दोनों वो नाम है सलमान खान, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और जिस इंसान ने मुझे एक सही राह दिखाई है, और दूसरा मनी हाइस्ट, जो कि अपने आप में एक इतना बड़ा शो है,
दुनिया में फेमस, एंड द सेम वे सलमान सर दुनिया में फेमस, बट डेफिनेटली मैं सलमान सर की ही मूवी चूज़ करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया है, जिन्होंने मुझे एक सही राह दिखाई है, तो डेफिनेटली सलमान खान। बिकॉज ये क्वेश्चन आपके फ़ैन ने भेजा था, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप टोक्यो का किरदार बखूबी निभा सकती हैं। ओके, ओनली 2 questions. What if Ankit becomes Priyanka one fine morning? What is the one thing that he will do? What he will do? अगर वो बन जाए प्रियंका तो एक दिन के लिए। आई थिंक अगर अंकित बनेगा प्रियंका तो वो क्या करेगा, कि वो क्या कर सकता है? ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग में नहीं आ रहा। आपके दिमाग में कुछ है? बताओ ना, लगरी अगर ऐसा हुआ तो। आई थिंक वो एक दिन के लिए मौन व्रत रखेंगे। जो So mean, but I agree. ओके, हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। व्हाट इफ यू अंकित एंड अर्चना ट्रैवलिंग फ्रॉम अ प्लेन में आग लग जाती है एंड यू हैव ओनली 2 पैराशूट्स? 2 लोग कौन होंगे जो पैराशूट के साथ कूदेंगे प्लेन से? मैं एक पैराशूट तो अर्चना को दे दूंगी, तो बहन तू निकल और दूसरा अंकित को दूंगी, अंकित के ऊपर मैं लूम जाऊंगी। एंड लास्टली, ये बहुत अहम सवाल है, व्हाट इफ इट्स द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड? वन मिस्टेक और वन कन्फेशन यू वुड लाइक टू मेक बिफोर वर्ल्ड एंड्स। हम सब लोग ये मेरी लाइफ में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, और मैं सिर्फ ये कन्फेशन देना चाहूँगी कि गाइस, मैं सच में झूठ नहीं बोलती हूँ अगर किसी को डाउट है तो, और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट आई गेस। और ये बात मैं भी बोल सकता हूँ, बिकॉज जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द वाइब्स, आई गेट वेरी गुड सुपर्ब एंड पॉजिटिव वाइब्स विद यू, एंड थैंक यू। चिल वाइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you. थैंक यू प्रियंका, एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राज दीक्षित, फिल्मी बीट, मुंबई।